नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज हमारी इस चर्चा में आज दिल्ली का मौसम बड़ा ही सुहाना है। कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में जो तापमान है उसमें भी कहीं न कहीं गिरावट हो ही गई होगी, लेकिन आने वाली जो टास्क है वो दिल्ली के लिए है। दिल्ली में अब कोरोना का जो काल है उसमें कहीं न कहीं राहत मिलती दिखाई दे रही है। एक जो पैंडेमिक सिचुएशन थी उसमें कहीं न कहीं राहत मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो आने वाली जो मुसीबतें हैं वो मुंह बाय खड़ी है दिल्ली के सामने, दिल्ली की जनता के सामने। वो मुसीबत क्या है? वो सबसे पहली मुसीबत है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे प्रमुख साधन है वो दिल्ली का बन चुका है मेट्रो। मेट्रो रेल जो है, आज आपको हम बताने वाले हैं कि मेट्रो जो है वो 1300 करोड़ का एक किस्त है, जो कि जापानी एक एजेंसी है जिसका नाम है जापानी कोऑपरेटिव एजेंसी, उसको समय समय पर चुकानी होती है। क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है वो लोन लेकर खरीदी गई थी, जिसकी जो लोन की जो अमाउंट थी वो थी 35,198 करोड़ रुपया, जिसकी समय समय पर किस्त जाती है। अब क्या समस्या आन खड़ी हुई है? समस्या आन खड़ी हुई है कि किस्त देने के लिए पैसे नहीं है डीएमआरसी के पास, क्योंकि पिछले एक पैंडेमिक सिचुएशन के चलते, लॉकडाउन को चलते हुए पिछले कई महीनों से मेट्रो की सेवाएं ठप पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी जो दूसरी टास्क है मेट्रो के सामने, डीएमआरसी के सामने, वो ये है कि लगातार मेट्रो का जो परिसंचालन है उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस और कहीं ना कहीं जो रेल की जो पटरियां हैं, जो मेट्रो की पटरियां हैं, उनकी भी उनकी मेंटेनेंस को देखते हुए कम शेड्यूल में ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं कि ताकि जो उनके जो कर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं मेट्रो के अंदर, उनकी उनको सुविधा मिल सके, और साथ साथ जो उनकी फिटनेस है पटरियों की या मेट्रो की जो मेंटेनेंस है उस पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन अब जो समस्या आन खड़ी हुई है वो आन खड़ी हुई है कि 1300 करोड़ रुपया कहां से आए। डीएमआरसी ने केंद्र सरकार से एक पत्र लिखकर कहा है कि वो मदद करे हमारी, क्योंकि डीएमआरसी के पास पैसा नहीं है किस्त देने के लिए। 1300 करोड़ की जो किस्त है वो देने के लिए पैसा नहीं है। इस पर केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े करते हुए कह दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिस राज्य में मेट्रो चल रही है उस राज्य से पैसा लिया जाए, यानी दिल्ली सरकार ही अब इसका भुगतान करेगी। लेकिन दिल्ली के सामने अपने संकट खड़े हैं। यही सवाल है, आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक हमारे मेहमान भी जुड़ गए, पीके राघव हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज उनसे भी हम चर्चा करेंगे, और भी हमारे जो मेहमान है वो भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक सवाल यही है, पीके राघव भी है हमारे साथ में, कि राघव जी, अब जो सबसे बड़ी जो समस्या आन खड़ी हुई है कि भाई 1300 करोड़ रुपया देना है, केंद्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं अपने, तो क्या दिल्ली सरकार के सामने बहुत बड़ी टास्क नहीं होगी कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी और अब अचानक से उसको ये एक वित्तीय बोझ जो है अब वो बढ़ेगा उसके ऊपर। एक्चुअली बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि दिल्ली पे वैसे ही पहले ही बहुत बोझ है और साधन जो है सोर्स के इनकम सोर्स का जो साधन है वो सीमित है दिल्ली सरकार के पास। और फंड का वो कहीं ना कहीं केंद्र पे ही डिपेंड रहता है, और केंद्र का डीएमआरसी को पैसे देने से मना करने से दिल्ली सरकार पे बहुत बोझ पड़ेगा, ये नेचुरल बात है। लेकिन इससे उन लोगों के भविष्य पे भी है जो डीएमआरसी में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह, उनकी सैलरी वगैरह वो कहाँ से दी जाएगी। वो भी डीएमआरसी को भी केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के आधा जो दिल्ली है सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो वर्किंग है वो डीएमआरसी उसको भी कनेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि डीएमआरसी सिर्फ दिल्ली सरकार के लोगों के लिए है या दिल्ली के लोगों के लिए है। डीएमआरसी तो पूरे ऑल इंडिया के लोगों के लिए, जो दिल्ली में आते हैं उन सबके लिए। तो ये तो जो सौतेला व्यवहार सा जो केंद्र सरकार करती है दिल्ली से हमेशा, और खासकर ये बीजेपी सरकार में जो हो रहा है, ये दिखाता है कि ये जानबूझकर दिल्ली को सरकार को कमजोर करने के लिए, अस्थिर करने के लिए ये छोटे छोटे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं तो 1300 करोड़ रुपए कोई ज्यादा नहीं है। केंद्र सरकार को इतना फंड जनता ने ही इतना डोनेशन दिया है कि वो डीएमआरसी को दे सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसको राजनीति करने के चक्कर में ये इशू बनाया जा रहा है। इससे डीएमआरसी को भी नुकसान होगा और दिल्ली की जनता को तकलीफ जूझनी पड़ रही है। और भी आती है, अगर राघव बात की जाए इससे, कि जब आप कोई स्कूटर, बाइक, गाड़ी खरीदते हैं और आपके पास जो एक उसको किस्त देने की जो संकट आन खड़ा होता है, फिर एक समस्या आती है, निकल के एक सिचुएशन निकल कर आती है कि भाई 4 लोग आते हैं, एक आपके हाथ में कागज पकड़ा जाते हैं और बीच चौराहे पर आपकी स्कूटर, बाइक, गाड़ी में चाबी लगाकर अपनी ले जाते हैं। आप मुंह बाय खड़े हो जाते हैं।
तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन आती है, एक आदमी की साख से जुड़ी हुई बात भी होती है। तो ऐसे ही कुछ का नज़ारा अब मेट्रो जो है वो दिल्ली की साख है। तो क्या अब जो ये 1300 करोड़ के पीछे जो ये केंद्र सरकार ने जो अब कहा है, तो क्या कहीं दिल्ली की साख खराब करने की तैयारी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल अंशु जी, दिल्ली की साख पे भी इस पे असर पड़ेगा अगर ऐसा होता है। इसमें अगर मान के चलिए, अगर दिल्ली सरकार चाहे, अगर दिल्ली सरकार मेट्रो चालू कर दे, एक फर्ज कहता हूँ मैं, अगर दिल्ली सरकार मेट्रो चालू कर दे तो उससे सिचुएशन भी खराब होगी। दिल्ली की सिचुएशन वैसे ही बहुत खराब है आज की डेट में। सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में पाए जा रहे थे और संख्या बढ़ती रही। अभी तक कोई इतना लग नहीं रहा कि रोकथाम हुई है, पर हाँ एक थोड़ा सा रिकवरी अच्छा हो रहा है दिल्ली में। लेकिन मेट्रो के बढ़ने से संख्या और बढ़ सकती है, मेट्रो के चलने से। अब दिल्ली, हाँ, आप ये देखिए, आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि किसी आदमी की गाड़ी की किस्त चली जाए, उसको गाड़ी को उठा लिया, डीएमआरसी। ये कितनी बड़ी हमारी सरकार का फेलियर कह ले या हमारे देश की बेइज्जती कह ले। एक जापानी कंपनी, आज एक बात बताइए, अगर आप किस्त नहीं देंगे तो ब्याज तो, कोई चार्जेस तो होगा ना उनका भी। अगर उसने आपको लोन बिल्कुल, दिया है, बच्चे तो चार्जेस तो बिल्कुल। वो भी पे करना पड़ेगा। अगर एक लीगली फैक्टर में जाएंगे, कल को ये नहीं देते हैं, और वो तो टेक ओवर कर सकती है ना जापानी कंपनी दिल्ली मेट्रो को। उससे ज्यादा शेमलेस पोजीशन क्या होगी भारत सरकार के उस टाइम पे? शेमलेस पोजीशन नहीं होगी, देश बेइज्जती नहीं होगी देश की। ये देश के नाम पे जो जी, खेलते हैं और देश के नाम पे लोगों को, जनता को गुमराह करते हैं, वो यहाँ दिखता है। 1300 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। आपने 1800 करोड़ रुपए भी मंदिर के लिए दिए हैं, जिसमें अभी मंदिर बनना बाकी है, और 1300 करोड़ रुपए में मेट्रो है जो कि रिकवरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो वापसी नहीं दे सकती आपको 1300 करोड़ रुपए। रनिंग होकर आपको इंस्टॉलमेंट आप वापस ले सकते हैं ना। आप एक अनसिक्योर लोन उसको दे सकते हैं मेट्रो को। जरूरी नहीं है कि आप उनको एक अनसिक्योर लोन दीजिए, फ्यूचर में आप उससे रिवर्ट ले लीजिए। लेकिन ऐसा करना नहीं हाँ, चाहते, क्योंकि ये दिल्ली की हालत, दिल्ली की राजनीति को ना गरमराना चाह रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के सरकार जो है कुछ नहीं करना चाह रही। एक वो कहावत है ना, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में जनता पिछेगी, और कुछ नहीं होगा। केंद्र और दिल्ली सरकार की राजनीति में ये होना है। ठीक है। तो अगर देखा जाए लगभग 300 किलोमीटर का एक ट्रैक है मेट्रो का, पूरा जाल बिछा हुआ है दिल्ली में। और कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत हुई थी, जब फर्स्ट फेज आया था मेट्रो का, तो सबने श्रेय लिया था, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सबने श्रेय लिया, तत्कालीन की जो दिल्ली सरकार थी। लेकिन अब जब डीएमआरसी के पास संकट खड़ा हुआ है, हालांकि संकट ये सिर्फ डीएमआरसी के सामने नहीं है, ये दिल्ली सरकार के सामने भी है, केंद्र सरकार के सामने भी है, पूरे देश के सामने। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में ये कह देना कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप खुद हैंडल कीजिए, और जिस राज्य में मेट्रो चल रही है, दिल्ली में है, तो दिल्ली पर दिल्ली राज्य में उसका पैसा। तो कहीं न कहीं रवैया कहा गया, ये जो अपनाया गया, तो कहीं न कहीं अब जो मेट्रो है वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली सरकार के सामने भी इस प्रस्ताव को रखा जाए कि भाई हमको जो हमारी जो किस्त है वो जाती है, आप उसके लिए मदद कीजिए। तो दिल्ली सरकार, आपको क्या लगता है कि उसके पास अपनी ही बहुत सारी समस्याएं हैं, रेवेन्यू की समस्याएं हैं, बाकी जो सी चीजें हैं, दिल्ली में बरसात की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जल भराव की, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि इससे तो एक राजनीतिक विषय हो जाएगा। लेकिन जब ऑलरेडी आपके पास समस्या है, इस समस्या और आके सर पे, और खासकर वित्तीय सब ये समस्या होती है, तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार इस पर टैकल कर पाएगी? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जो कहते आए हैं कि भाई हम दिल्ली सरकार है, प्रॉफिट की सरकार है, देश में पहली सरकार है जो फायदे में रही है, तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार इस पर कुछ एक बाबाई बतौर पाएगी? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि सरकार अगर करना चाहे तो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ, थोड़े सीमित साधन हैं, फाइनेंशियली एक लिमिट है दिल्ली सरकार के पास, जिससे ओवर नहीं कर पाती है, या अदर उस पर कोई बर्डन पड़ता है तो उसको दिक्कत होती है। हम्म, लेकिन अगर सरकार चाहे, देखिए सरकार के पास तंत्र भी होता है, मंत्री भी होता है, सारे चीजें होती हैं। वो बहुत सारे हम्म, ऑप्शंस ऐसे होते हैं सरकार के पास कि वो चाहकर कर सकती है। देखो, और भी ऐसे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से वो डीएमआरसी को मदद करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने कभी ऐसा ना किया हो कि किसी गवर्नमेंट सिस्टम को हेल्प नहीं करी हो। लेकिन सरकार की नीयत पे डिपेंड करता है। जैसे केंद्र सरकार की नीयत ने दिखा दिया कि वो राजनीति करना चाहते हैं, मदद नहीं करना चाहते। दिल्ली सरकार चाहे तो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 1300 करोड़ रुपए का पहली बार बर्डन पड़ा है किसी सरकार पे, या आज तक कभी नहीं हुआ ये इतना बड़ा बर्डन। ये ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं है। मेट्रो रेल की सुविधा, आप ये देखिए कितना भी बड़ा सर्कल फैल रहा हो मेट्रो का, लेकिन उसमें यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट तो नहीं रही।
फंड फ्लो आता है ना, उसमें लोग पैसे देके ट्रेवल करते हैं ना, तो रिकवरी की जा सकती है। दिल्ली सरकार चाहे तो अनसिक्योर लोन के रूप में उन्हें दिलवा सकते हैं या दे सकती है, या देखो बैंकिंग सेक्टर भी उनको मदद कर सकता है। सरकार अगर उसमें अपना रोल अदा करे तो बैंकिंग सेक्टर से भी उसको मदद दिलवाई जा सकती है, क्योंकि डीएमआरसी लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है। डीएमआरसी में अभी तक देखा मैंने, जो लगा है मुझे, प्रॉफिट का ही सिस्टम रहा है, क्योंकि डीएमआरसी कभी लॉस में जाती नहीं। अगर अगर बात की जाए कि लॉकडाउन से पहले लगभग लोग 28 लाख लोग इस पे यात्रा कर रहे थे मेट्रो में, और अगर कमाई की बात की जाए तो रोजाना लगभग 10 करोड़ के आसपास की मेट्रो की कमाई थी। लेकिन अगर अब बात अगर खर्चों की करते हैं तो खर्चे भी बहुत सारे हैं। इसमें से अगर बात की जाए, अगर जो लगभग 1300 करोड़ का एक किस्त भी देनी है, और इसमें अगर बात की जाए तो लगभग 434 करोड़ तो सिर्फ ब्याज ब्याज के देने हैं। बाकी के जो 808 करोड़ हैं वो एक मूलधन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएमआरसी तो घाटे में नहीं चल रही है, लेकिन अगर मंथली अगर हिसाब देखा जाए तो 10 करोड़ पर डे वो 10 करोड़ रुपए कमाती है। लेकिन अब जब उसके सामने सिचुएशन आके खड़ी हुई है, तो क्या केंद्र सरकार का जो रवैया है क्या ये वाजिब है? क्या आपको नहीं लगता कि अब मेट्रो जो दिल्ली का दिल भी कही जाती थी, सबसे पहली मेट्रो दिल्ली में आई थी, आपने वाहवाही भी खूब बटोर ली उन दिनों के तत्कालीन जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेहनत थी कि जब वो मेट्रो को लेकर आए, तमाम जो दूसरी चीजें बनाई गई, खबरें बनाई गई। तो आपको नहीं लगता कि अब जो एक सपना था, दिल्ली का जो सपना था कि मेट्रो होनी चाहिए, तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का एक व्यवस्था होनी चाहिए, अब जब उसकी साख की बात आ रही है तो सभी सरकारों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, वो यही तो दिक्कत है ना अंशुल जी। दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, और मेट्रो उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। मेट्रो में आपने कहा सबसे ज्यादा 80-90 लाख लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, और ये केंद्र सरकार को इस चीज को समझना चाहिए। दिल्ली एक राजधानी है देश की, जो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड में, कि भाई भारत देश को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ अगर मेट्रो की स्थिति ये रहेगी तो आप बाकी डिपार्टमेंट की सोचिए क्या स्थिति होगी। तो यही है कि ये जो बिल्कुल। दोहरा रवैया है केंद्र सरकार का दिल्ली के लिए, ये बहुत गलत है। इस सोच को बदलना चाहिए केंद्र सरकार को, कि दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली में सब बैठते हैं लोग। सारी सरकार दिल्ली से ऑपरेट होती है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से ऑपरेट होती है। और अब दिल्ली में ही अगर मेट्रो कल को बंद हो जाती है परमानेंट, तो ये दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। खासकर मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट डिप्लॉय है मैक्सिमम, वो मेट्रो से ट्रैवल करता है आज की डेट में, क्योंकि मेट्रो सारे कार्यालयों को कनेक्टेड करती है, सेंटर के कार्यालय हो चाहे वो दिल्ली स्टेट के कार्यालय हो। ये तो मूलभूत सुविधा का एक मेन अंग है आज की डेट में दिल्ली मेट्रो, और इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, ना कि दिल्ली के ऊपर थोप देने से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ गीता गंगोत्री जी भी जुड़ गई हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़ रही हैं हमसे। धन्यवाद अंशुल जी। आज आज का जो मुद्दा है वो दिल्ली का जो प्रमुख साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है मेट्रो। आज हम मेट्रो पर चर्चा कर रहे हैं, और सबसे मेट्रो पर चर्चा करने का भी विषय ये है कि भाई अब मेट्रो बंद है पिछले 4 महीने से, और अभी तक इसको शुरू करने पे भी कोई योजना नहीं बन पाई है, कोई प्लानिंग नहीं बन पाई है। लेकिन अब जब मेट्रो को अपनी किस्त देनी है, क्योंकि वो खुद लगभग 35,000 से ज्यादा करोड़ का उससे घाटा है, 35,198 करोड़ का वो लोन है उसके ऊपर सर पे। अब जब उसकी किस्त देने की बात आई है तो केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो क्या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या केंद्र सरकार अपनी जगह ठीक है? क्या जिस राज्य में ये चल रहा है, जिस राज्य में मेट्रो चल रही है, क्या उस राज्य की को भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो सामने आए और मदद करें मेट्रो की? बिल्कुल अंशुल जी, क्योंकि आज के समय में और दिल्ली जैसे व्यस्त शहर के लिए मेट्रो जो है कहीं न कहीं एक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखा जाए तो सबसे अहम भूमिका निभा रही है। दूसरी बात है कि जो दिल्ली मेट्रो जो है, डीएमआरसी जो है, तो वो वो अगर हम देखें तो जो दिल्ली प्रोजेक्ट जो था, और उसके लिए अगर लोन हम शुरू से जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये जो लोन का जो है, तो ये सिर्फ दिल्ली मेट्रो ने नहीं लिया, ये केंद्र भारत सरकार जो है वो दिल्ली मेट्रो जो प्रोजेक्ट था उसके लिए लोन ली थी।
तो अभी जब 22 मार्च के बाद, इसके पहले जो यानी कि वो 30 वर्ष का शायद लोन लिया गया था, तो 30 वर्ष में जो पहला 1997 में जो लोन का आया, तो 2007 में वो बकाया जो था ब्याज वगैरह सारा चुकता भी हुआ, और कई सारे चीजों के लिए भी दिल्ली मेट्रो जो है उनसे लोन ले रही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी ले रही है। तो जब भारत सरकार का भी इसमें अहम रोल है या दिल्ली सरकार का भी है, तो डीएमआरसी के जो कार्यकारी निदेशक जो हैं, जो तो उनको उनके लिए अब ये है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट उनको कितना हेल्प करती है, और दिल्ली गवर्नमेंट अगर केंद्र सरकार के पास जाती है तो केंद्र सरकार उनको कितना मदद करती है। देखिए अंशुल जी, हमें एक चीज समझना होगा कि जो केंद्र सरकार है, वो जो केंद्र शासित राज्य हमारा दिल्ली जो है, उसके कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी मदद के लिए जब केंद्र सरकार के पास जा रहा है, तो जो एलजी जो है, जो गवर्नर जो है, वो उनकी फाइलों को दबा देते हैं, फाइल आगे नहीं बढ़ाना, उनको मदद नहीं करना। तो ऐसे क्या देश चलेगा? अगर गीता जी बात की जाए मेट्रो की, तो मेट्रो के पास ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, अब तक उन्होंने सारी किस्त खुद ही चुकाई है। लेकिन और रही बात पहले इस साल उन्होंने अब जो एक किस्त जो जाती है, किस्त भी किस्तों में जा रही है दरअसल मेट्रो की तरफ से, तो मेट्रो ने भी लगभग 80 करोड़ रुपए चुका चुकी है उस किस्त का, लेकिन अभी भी लगभग 1250 करोड़ के आसपास का है इस पर जो लोन देना है, जो बिल्कुल जो किस्त देना। लेकिन क्या अब जब मेट्रो के सामने ये स्थिति आके खड़ी हुई है, तो क्या केंद्र सरकार को अपनी तरफ से एक राहत के तौर पर कह लीजिए, या मेट्रो की मदद के तौर पर कह लीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि उसको सामने आना चाहिए और बड़ा दिल करके कहना चाहिए कि ठीक है, मेट्रो के पास अगर पैसा नहीं है देने को, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या है, पैंडेमिक की समस्या है, जिसके चलते वो आज घाटे में है, मेट्रो आज उतना नहीं कमा पा रही है जितना वो और। क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार अब भी इसमें राजनीतिक खेलने के मूड में है और दिल्ली सरकार पर बोझ डालने के मूड में है कि अब देखते हैं दिल्ली सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत बड़ी करते हैं जब एक रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात आती है दिल्ली की, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि आप इस टास्क देखिए और बताइए क्या इसका आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं? एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएं अंशु जी, आवाज धीमी आ रही है आपके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी गीता जी, मेरा सवाल यही है कि दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार लगातार उन पर आरोप लगाते हैं कि आप आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। अब ये सिचुएशन आई है कि आप दिल्ली सरकार के सामने वो पासा फेंकना चाहते हैं कि अब आप इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, पहले आप वो देखें, पहले आप अपनी परफॉर्मेंस केंद्र सरकार को दिखाएं कि आप मेट्रो की जो समस्या है इसको आप कैसे सेटल करते हैं, क्या कहीं इसमें राजनीतिक परिपेक्ष तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी लगता है अंशुल जी की सबसे पहले जो है, जो केजरीवाल सरकार जी जो है या दिल्ली गवर्नमेंट जो है, उसको कहीं ना कहीं डीएमआरसी का जो भी ये प्रॉब्लम है उसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो 22 मार्च के बाद की है। इसके पहले अगर हम देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली मेट्रो से कम एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए तक का मुनाफा हुआ था, जिसमें कि जो टोटल किराया था, नॉन पैसेंजर रेवेन्यू था, उसके बाद जो शॉप रिटेल्स, नीलामी, विज्ञापन आदि शामिल थे। तो चूंकि एक साल में ये जो दिल्ली मेट्रो का एक तो विस्तार भी नहीं बढ़ा, और जो अभी जो है मेन जो पैसेंजर से जो कमाई होती है वो जो चीजें है वो रुक गई है। लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि दिल्ली मेट्रो इस बीच भी कई सारे अपने जो काम जो है उसको जारी रखा, 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सैलरी भी उसने दी है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट जो है, चूंकि दिल्ली एक राज्य सरकार है और वो पूर्ण राज्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये जो मसला जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, जिसके बीच में दिल्ली मेट्रो पीस रहा है, तो ये राजनीतिक हो चुका है।
हालांकि दिल्ली केंद्र सरकार किसी भी, आप देखेंगे कि कभी भी जरूरत हो रहा है तो वो हेल्प नहीं करे, और इस कोरोना काल में आप जब हेल्प नहीं कर रहे हैं तो ये अगर मान लीजिए दिल्ली मेट्रो बंद हो जाता है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इतना बड़े जनसंख्या को जो रोजगार मिल रहा है, जो उससे कमाई हो रही है, अगर वो किसी न किसी तरीके से अगर बंद हो जाता है या बाधित भी हो रहा है, तो ये तो देश का ही नुकसान है ना। क्या राज्य की जनता केंद्र की जनता नहीं है? आम आदमी के नजरिए से ये सवाल मैंने, जैसा आपने भी है साथ में एक महिला है, तो आप अच्छे से शायद मेरी इस बात को समझ पाए। जब एक आम आदमी लोन लेके बैंक से एक अपनी गाड़ी खरीदता है, बाइक खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसके पास नहीं होते किस्त के पैसे देने के लिए, कई बार सिचुएशन हो जाती है, तो आपके पास बैंक के लोग आ जाते हैं, वो जो एक गुंडागर्दी वाले लोग आते हैं, बदमाश लोग आते हैं, और आपका स्कूटर बाइक गाड़ी में चाबी ले आके छीन कर चले जाते हैं। तो क्या जब एक आदमी की साख खराब होती है, एक बहुत बड़ा आघात होता है आम आदमी के नजरिए से, अगर इसको देखा जाए, एक कॉमन मैन के नजरिए से देखा जाए, आप तो शायद अच्छे से समझ पाए। तो जब उसकी साख खराब होती है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा आघात पहुंचता है। अब जब ये बात पूरे देश की एक इज्जत पर आ चुकी है कि आप उनके पास किस, और जापान की जो कंपनी है उन्होंने भी उनको भी नोटिफाई किया है कि आप किसके पैसे 4 महीने 5 महीने से आपका पैसा नहीं आया, तो आपको नहीं लगता कि भाई अब साख बात हो गई है, और सरकार ने जो जवाब, भाई आप राज्य सरकार से डील कीजिए, आप उनके राज्य में, जिस राज्य में मेट्रो चल रही है वो राज्य पैसा देगा, तो कहीं आपको नहीं ऐसा लग रहा कि ये पल्ला झाड़ने वाली बात है? अब आप साख की बात आ चुकी है देश की, क्योंकि जापान की कंपनी तो यही कहेगी ना कि भारत सरकार हमको पैसा नहीं दे पाई और हमने अपनी मेट्रो पर अपना कब्जा वापस अपनी मेट्रो मंगा ली, या आके हम जो कंपनी वो खुद यहाँ पे मेट्रो चलाए। तो आपको लगता है कि साख पर एक बट्टा लगने वाली बात भी आ चुकी है यहाँ? जी जी, बिल्कुल सही कहा अंशुल जी आपने, कि देखिए जब हम अपने परिवार में भी अगर कोई एक आदमी कोई लोन ले रहा है और लोन नहीं चुकता करता है, तो वो बाइक उठा के, कार उठा के जो लेते, तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। तो आज जो जिका जो है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है, और एक चीज और बता दूं कि जिका ने बहुत कम दर पे लोन दिया है, 1.2 से 2.7% पे उन्होंने लोन दिया है। और हम दोनों को देखें, जिका भी कहीं गलत नहीं है और दिल्ली मेट्रो भी गलत नहीं है। दिल्ली मेट्रो को जब तक कमाई होती रही है, वो समय समय पे वो सारे भुगतान करता रहा है, और अभी भी जो है अब तक का जो है उसने कई सारे कर दिए हैं। हमको लगता है कि 79.2 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया जा चुका है उसकी तरफ से। तो इस तरह वो तो अपने लिए प्रयत्न कर ही रहा है। यहाँ पे जो सबसे अहम भूमिका अगर निभानी है, तो वो निभानी है आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। राज्य सरकार भी अगर चाहता है, क्योंकि अगर बात दिल्ली राज्य की है, तो सबसे पहला उंगली उठता है कि भाई दिल्ली सरकार ने भी मदद नहीं की, और उसके बाद अगर केंद्र के पास जाते हैं तो केंद्र को तो भाई राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, वो कभी मदद नहीं करते। हमेशा गवर्नर और उनके बीच जो एक ये चाहता है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि हम काम को बहुत अच्छे से कर सके। और जो हमारा संवैधानिक जो चीजें हैं उस पे अगर जाएं, और जो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली राज्य के लिए जो आर्टिकल्स है, जो पेजेस बने हुए हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर ले दे के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आता है कि नहीं जी, आपको तो गवर्नर के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुख्य भूमिका अगर निभानी है, तो जो गवर्नर जो है उनको भी उनका भी आता है यहाँ पे, जो राज्यपाल जो है उनका आता है, राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आता है, उसके बाद आपका केंद्र सरकार का आता है। अगर ये चाहते हैं कि विश्व स्तर पे हमारा प्रोजेक्ट जो है, अग्रिम जो हम प्रोजेक्ट के लिए जो लोन के लिए एप्लीकेशन दिए हैं वो प्रभावित ना हो, तो उनको जिका को जो है जो लोन का जो भुगतान करना है, जो किस्तें देनी है, उसमें तो मदद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जिका को नहीं देते हम समय पे, तो एक जो हमारी जो छवि है वो खराब होगी, और वो इंटरनेशनली होगा। उससे जो और देशों से भी जो अगर हमें कुछ
प्रोजेक्ट के लिए लोन मिलने की जो उम्मीद है उस पे पानी फिर सकता है। अगर राघव अगर बात दिल्ली की कमाई पर करें तो दिल्ली की कमाई पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना में। अगर बात 2019 की जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर की में लगभग 5,792 करोड़ रुपया आया था पिछले साल 2019 की अगर बात की जाए। लेकिन यही बात अगर 2020 की हम कर लें तो लगभग जो घाटा हुआ है वो 2015 करोड़ का घाटा हुआ है और मतलब कम आया है। और इस बार जो कमाई हुई है 2020 में जो टोटल कलेक्शन आया है दिल्ली सरकार के पास वो आया 3,777 करोड़ रुपया। इसके बावजूद भी क्या केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा कि भाई दिल्ली सरकार असमर्थ है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास भी पैसा कमाया है और लगातार जो दिल्ली सरकार है वो आरोप भी लगाती है केंद्र सरकार पर कि जो दिल्ली के हिस्से का जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को नहीं मिल पा रहा। तो इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन फंसी हुई है, क्या आपको लगता है कि जो डीएमआरसी के जो एक प्रस्ताव रखना चाहती है दिल्ली सरकार के सामने, क्या दिल्ली सरकार उस पर कुछ एक्शन लेगी, क्या कुछ विचार करेगी उस पर? और अगर विचार भी करेगी तो क्या आपको लगता है क्या दिल्ली की जनता पर कुछ टैक्स का बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? अंशुल जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, कोई भी राजनीति करने का मौका छोड़ती नहीं है। ये हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, 5 से सालों से। देखिए अब ये जो केंद्र सरकार ने मना करके जो दिल्ली सरकार पे डाल दिया है डीएमआरसी का, तो दिल्ली सरकार मुझे नहीं लगता कि इस मौके को छोड़ेगी राजनीति बनाने के लिए। वो भी आनाकानी करेगी और वो भी केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश करेगी कि ये हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है, केंद्र सरकार को देना चाहिए, दिल्ली सरकार पे फंड नहीं है। लेकिन इसमें तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है कि अगर दिल्ली सरकार करना भी चाहे, अगर दिल्ली सरकार करना भी चाहे तो उसे एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और एलजी जो है वो है सेंटर के, तो भी वो होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एलजी साहब जो है वो ज्यादातर केंद्र दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट को पलट देते हैं या उनके डिसीजन को पलट देते हैं, क्योंकि वो केंद्र के हाथों में है और केंद्र की उंगलियों पर नाचते हैं। वो हम कई बार चीजों को देख चुके हैं कि क्या होता है हुआ। तो ये राजनीति ही होगी फिलहाल, क्योंकि दिल्ली सरकार पहली बात तो फंड की उस पर कमी है, तो सबको पता है कि कोरोना सिचुएशन में दिल्ली में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और पब्लिक वो खुद एक रेवेन्यू ऑफिसर रह चुके हैं, आंकड़ों की बाजीगरी क्या होती है उनको भी पता है। लेकिन मैं इस बीच में आपको एक जानकारी और दे दूं कि भाई दिल्ली सरकार ने लगभग 5500 कंपनियां हैं जिन्होंने नोटिस भेजा है, 5500 कंपनियों को नोटिस भेजा है कि भाई आपने जीएसटी नहीं भरी, आप जीएसटी भरिए, नोटिस दिया गया है। और अगर आपको आंकड़ों की बात की जाए तो 935 ऐसी कंपनियां हैं दिल्ली में जिन्होंने अपना जीएसटी का जो टैक्स है वो जीरो दिखाया है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उन जो 935 कंपनियां हैं वो सारी की सारी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हैं, ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी है और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी है, जो इस कोरोना के समय में फायदे का फील्ड रहा है, फायदे के सौदे रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर कह लीजिए, ई कॉमर्स और दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन उन्होंने भी 935 कंपनियों ने अपना जीरो दिखाया है। अब बात आती है कि दिल्ली को जो टैक्स मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं लगभग 7 लाख के आसपास की कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जीरो टैक्स दिखाया है या अपने टैक्स में कम अपनी आमदनी दिखाई है। तो क्या आपको लगता है कि कमाई के जो दिल्ली की कमाई के हैं वो उसके रास्ते बहुत कम हो चुके हैं, लगभग बंद हैं जो कमाई के रास्ते हैं इस कोरोना के चक्कर में? आपको लगता है क्या केंद्र सरकार से जो 20 लाख करोड़ का, शायद पता नहीं 20 लाख करोड़ है, 20,000 कितने लाख करोड़ है, क्योंकि बड़े बाजीगरी है वो भी आंकड़ों की, आपको नहीं लगता कि जो 20 लाख करोड़ है कि उसमें से क्या दिल्ली सरकार को दिया जाए कि भाई आप मेट्रो की मदद कीजिए? क्या ऐसा कुछ है कि केंद्र सरकार जी वो 20 लाख करोड़ का जो गुब्बारा था वो फट चुका है पहले ही, उसमें कुछ नहीं निकला। उसमें एक चीज तो देखी मैंने, जिसमें सबसे ज्यादा जो बिजली कंपनियों को जो 99,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने गिफ्ट में दिए थे, जबकि बिजली वालों ने कोई अपना बैलेंस तो छोड़ा नहीं किसी जनता पे या किसी पे। बिजली के बिल तो उन्होंने पूरे भरवाए, फिर भी उनको 99,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। ठीक है, वो तो दिख गया, क्योंकि वो बिजली कंपनियां क्या है, किसकी हैं, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बड़े ग्रुपों की वो कंपनियां हैं। लेकिन जहां ये लोकल उसमें आती है, दिल्ली के ऊपर में आती है, डीएमआरसी
डीएमआरसी ने जनता के वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि डीएमआरसी पब्लिक कन्वेंस में सुविधा करता है। दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि अब तक की या कांग्रेस काल में कहूँ कि सरकार, देखो कांग्रेस में भी दिल्ली सरकार में रही, लेकिन उस टाइम तो कोई समस्या नहीं हुई किसी भी चीज की। डीएमआरसी इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, डीएमआरसी इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि वो नए प्रोजेक्ट भी बना रहा है और अपना टैक्स लोन भी दे रहा है और इतने लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहा है। वो केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लग रहा। केंद्र सरकार को वो अच्छा लगता है जिसमें बेरोजगारी बढ़ती है, जिसमें व्यापार ठप होता है, वो केंद्र सरकार को बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, जो कंपनियों ने जो ये कोरोना काल में जो कंपनियों ने जीरो टैक्स दिखाया है, मैं आपको ये बता दूं, ये सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं। ये खेल है, ये मैं आपको दिखाना, मैं कुछ आप मिलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 2 कंपनियों का हमने बड़ा भांडाफोड़ किया है, कई 100 करोड़ रुपए का टैक्स उन पे बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनियां क्या खेल खेलती हैं। ये लोगों को चूसती हैं, जनता को सारा टैक्स खा जाती है। ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अच्छा किया है अगर दिल्ली सरकार ने नोटिस भेजे हैं, उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अगर वो सही है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं गलत है तो उन्हें टैक्स पेनल्टी लगनी चाहिए। इसमें गलत किया है? गलत नहीं, बिल्कुल सही करा है, क्योंकि इस टाइम जनता को, दिल्ली सरकार को पैसे की बहुत जरूरत है। दिल्ली में सारे काम ठप पड़े हुए हैं। आप सबको पैसे की जरूरत है, आपको भी जरूरत है, गीता जी को भी बहुत जरूरत है पैसे की, सबको जरूरत है, ठीक है। लेकिन गीता जी, आप क्या आपको लगता है क्या अब जो ये जो डीएमआरसी है, क्या ये भी एक राजनीतिकरण किया जाएगा इसका? क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार बड़ा एक दिखाएगी और पैसे का जुगाड़ कर डीएमआरसी को शांत करेगी और हवाई लूटने का प्रयास करेगी? आखिरी कमेंट आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे तो ऐसे भी देखिए, जो केजरीवाल सरकार है उन पे बड़ा फक्र भी है, गर्व भी है और चिंता नहीं होती, क्योंकि वो हर समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमेशा समर्थ रहे हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं। लेकिन जब केंद्र सरकार से वो मांग रहे, केंद्र सरकार ने अगर झाड़ दिया है पल्ला, तो ये साबित होता है कि कोरोना जैसी स्थिति में केजरीवाल सरकार ने तो अपनी नाव निकाल ली है, लेकिन उनके नाव जो है, उनके भरोसे जो नाव थी, तो क्या हम मान ले कि वो डूबने वाली है? उन्होंने किसी को मदद नहीं की। केंद्र शासित प्रदेश जो है, दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो अन्य राज्य जहां उनका शासन नहीं है, जिस राज्य जो भाजपा गैर भाजपा राज्य जो है, उनको कहीं ना कहीं हर चीज में, किसी भी मसले में उनको उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके वहां की जनता नहीं होती। केंद्र सरकार जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ राज्य सरकार की जनता को क्या एक वोट के तहत ही यूज करेगी? आप बताएं अंशुल जी कि क्या ये सिर्फ डीएमआरसी का ये प्रोजेक्ट है? ये केजरीवाल जी की समस्या है कि दिल्ली के लोगों की समस्या है? अगर सिर्फ दिल्ली के लोगों की समस्या है तो क्या दिल्ली के लोग जो हैं वो केंद्र के कुछ नहीं लगते? क्या अलग अलग राज्यों की जनता जो है, अलग अलग राज्यों की पूर्ण जिम्मेवारी हो जाए? क्या जब कोई आपदा आता है तो केंद्र को मदद करना नहीं चाहिए? बताइए। आपका बहुत बहुत निकाला आपने, अपना बहुत जरूरी समय निकाला और अपने बेबाकी तरीके से आपने बात रखी। लेकिन गीता जी, मैं भी आपको भी कहना चाहता हूं कि हमें भारत सरकार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब और दिल्ली सरकार पर भी और बाकी सरकारों पर भी, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये महामारी का समय चल रहा है और लगातार जो आंकड़े हैं, हालांकि दिल्ली में तो बहुत राहत है कोरोना से, लेकिन आसपास के जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बाकी जो स्टेट है, महाराष्ट्र है, वहां पर आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं अपने। और हम यही चाहते हैं कि जो जनता है, दिल्ली की जनता, वो मेट्रो को एक प्रमुख अपना ट्रांसपोर्ट का साधन मानती है और जल्द से जल्द मेट्रो को एक पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं से, या तो दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जरूर मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पीके राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि क्या डीएमआरसी का कोई माई बाप निकल कर आएगा? क्या केंद्र सरकार ने जैसे पल्ला झाड़ा, वैसे अगर दिल्ली सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया तो फिर डीएमआरसी की क्या स्थिति होगी? क्या जो साख है, जो हिंदुस्तान की जो साख है, भारत की जो साख है, जापान की नजरों में, क्योंकि 35,000 से ज्यादा का एक लोन है, उसको चुकाने के लिए है। हम राज्य सरकार से भी, दिल्ली की सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी यही गुजारिश करेंगे कि भाई, दिल्ली का जो दिल है, वो दिल्ली का दिल जो बड़ा बनता है वो मेट्रो से बड़ा बनता है और लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा का एक 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 नक्शा है
एक ट्रैक है, रेलवे का जाल है दिल्ली में, और ना केवल दिल्ली में, सिर्फ एनसीआर तक भी, गुड़गांव, नोएडा तक भी, गाजियाबाद तक भी मेट्रो ने अपनी दस्तक दी हुई है। तो उस पर ध्यान दें। और जो किस्त जानी है इस बार कोरोना की वजह से जो लेट हो गई है, नहीं जा पाई है, उस पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करे तो ज्यादा बेहतर। कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, फिलहाल इतना ही।